Today we will start our political lesson number 1 and that is the Indian Constitution. It means हमारा भारतीय संविधान. What is Constitution? आप सबके मन में ये बात आ रही होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं. हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे. In this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard or of on even played. आपने बहुत बार फुटबॉल की गेम के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा या फिर कभी कभी खेला भी होगा. As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. ये वो गेम है जिसे कि फीट की हेल्प से प्लेयर्स खेलते हैं. According to the rules of football, if the ball touches the arms of any player, then this is considered a foul. इस गेम के रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर कोई प्लेयर खेलता है और बॉल जो है उसकी आर्म को टच कर जाती है तो इसे एक फाउल मानते हैं. सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल्स in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. अगर कोई प्लेयर्स फुटबॉल को हाथ की सहायता से खेलते हैं और पास करते हैं तो ये फुटबॉल नहीं है. सिमिलरली अदर्स गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. इसी तरह से हॉकी और क्रिकेट के भी गेम्स के खेलने के रूल्स हैं. अब इस एग्ज़ाम्पल से हमें समझ में क्या आया. देखिए, जैसे अगर कोई भी गेम है बिना रूल्स और रेगुलेशन के नहीं चल सकती, इसी तरह से हमारा जो देश है वो हमारा जो एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चल सकती. अब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक बुक होती है जिसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं हमारे देश के हर एक फील्ड के ऊपर. शिक्षा से रिलेटेड, देश के कानूनों से रिलेटेड और लीडर से रिलेटेड, उनकी पावर से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड जो रूल्स लिखे गए हैं उसे क्या बोलते हैं? इस लिखी हुई जो बुक है उसको कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बोलते हैं. अब आपको पता चल गया होगा कि रूल्स की क्या कीमत है, क्योंकि देखो अगर कोई भी गेम खेलें या कुछ भी हम करते हैं, अगर उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं होगा कि वो क्या है गेम, उसके क्या रूल्स हैं, हम उसे कैसे खेलना है, कैसे चलाना है, उसे नहीं समझ में आएगा. सिमिलरली जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ हम लोग स्कूल में जाते हैं और स्कूल के अंदर आपको टाइमली आना है, टाइमली पढ़ना है. अगर वहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे. तो हर एक चीज़ के अंदर रूल्स और रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है और रूल्स और रेगुलेशन की लिखी बुक को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जो हमारे देश के लिए लिखी गई है. ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम्स एंड हेल्प अस डिफरेंस वन गेम है फ्रॉम अनदर. ये बताती है कि एक गेम दूसरी गेम से किस तरह से अलग है. तो ये हमने जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरह से ही वो बता रहे हैं. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रीड करेंगे. वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? अब कोई भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? फर्स्टली यहाँ हमें दिया हुआ है In 1934, 1934 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सभा की जो असेंबली की डिमांड की थी, संवैधानिक सभा की. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड. तो एक सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसे फॉर्म कर दिया गया था इंडियंस के द्वारा दिसंबर 1946 में. बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ए
कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया। अब ड्राफ्ट बनाया गया। अब आप ये सोचोगे कि ड्राफ्ट कैसे बनेगा। जो भी संविधान में कुछ भी लिखा जाना था उसका एक ढांचा तैयार किया गया था कि हमारे संविधान में छुआछूत के ऊपर कोई भी जो रूल्स बनेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो दिए जाएंगे हम नागरिकों को, वो सब कुछ राइट थे। इसका एक ड्राफ्ट बनाया गया था, यानी कि एक ढांचा तैयार किया गया था। और उसके लिए कितना टाइम लगा था? दिसंबर 1946 से स्टार्ट होकर नवंबर 1949 तक की काम चला था। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि हमारा देश 150 सालों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। इसीलिए हमें जो है एक ऐसे आइडियलिज्म, एक आदर्श संविधान की आवश्यकता थी। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। आज लगभग संसार के सभी देश में संविधान है। सभी देशों के पास अपना अपना संविधान है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। सभी, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं या नॉर्मली कोई भी कंट्री है, सभी के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट ऑल कंट्रीज डैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन और आर डेमोक्रेटिक। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी देश का संविधान है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस। First, it lays out certain ideals that form the basic of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or put any way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. ये हमें संविधान बताता है कि इसकी क्या बेस हैं, सिटीज़न किस तरह से यहाँ पे रहेंगे, इंडिया के अंदर किस तरह से एक देश के अंदर रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल यानी कि मौलिक स्वभाव के बारे में, समाज के बारे में कैसे बताता है। ए कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। क्योंकि देखो, कोई भी एक देश है उसके अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और वो सभी चीज़ें अपनी जो हैं आवश्यकता उनकी जो होती है सभी वहाँ पर समाज में शेयर करते हैं। A constitution help serve as a set of rules and principles that all person in country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. तो संविधान ये बताता है कि अगर सभी लोग अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग विचारों के हैं, तो इन सब को एक साथ लेकर कैसे चलना है और कैसे शासन चलाना है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का प्रकार ही नहीं है बल्कि एक एग्रीमेंट है दैट दे आर बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, जिससे कि देश के ऊपर शासन किया जा सके और ये विश्वास दिलाता है गवर्नमेंट है वो जो शासन कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। होप you understand the concept of the topic that I have shared with you and rest of the lesson we will meet in our next video. Thank you.